हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बिग रोज़। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक रिबन, जिसको हम एक कार्ड की मदद से बराबर के हिस्सों में काट देंगे। आपको जितने पेटल्स चाहिए होते हैं, ये हम बिग रोज़ बना रहे हैं। अगर हम छोटे रोज़ बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम पेटल्स का हिसाब रखेंगे, लेकिन हम आज बिग रोज़ बना रहे हैं तो इसके लिए मुझे टोटल 100 पेटल्स चाहिए होंगे। तो मैंने रिबन्स को बराबर के हिस्सों में काट दिया है। अब हम इन रिबन्स के किनारों को हम सील कर देंगे। आप लाइटर की मदद से भी कर सकते हैं, कैंडल की मदद से भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं कैंडल की मदद से कर रही हूँ क्योंकि मेरा लाइटर इस वक्त काम बिल्कुल नहीं कर रहा। अब मैं अपने सारे पेटल्स को एक बार ही सील करके रख रही हूँ। 100 पेटल्स हैं तो उनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक एक करके दिखा दूँ कि इस तरह से आप एक एक करके सील करके रख दें। अब मैं पेटल्स बनाने शुरू करूँगी अपने फ्लावर्स के। तो एक रिबन लेंगे, उसके किनारों पे ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाकर उनको इस शेप में फ़ोल्ड कर देंगे ताकि हम फ्लावर्स की एक नीट एंड क्लीन शेप आ जाए। इसी तरह मैं हर एक पेटल्स को इसी तरह से शेप देती जाऊंगी। टोटल 100 पेटल है तो 100 पेटल्स को 100 उसमें ही देते रहेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगता है पेटल बनाने में, रोज़ बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, बट इस बुके को तैयार करने पेटल्स बनाने के बाद और फ्लावर बनने के बाद रैपिंग वगैरह में तो इजीली आप कर सकते हैं, बट जो पेटल का काम होता है वो बहुत ही टाइम लेता है। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, पूरा एक दिन लगा, क्योंकि इस ग्लू गन की मदद से जब मैं करती हूँ मेरी उंगलियां भी बहुत जली, बहुत वो हुआ। तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ में कि ग्लू गन से जैसे ही आप ग्लू निकालते हैं ना, आप ज़रा अवॉइड करें क्योंकि वो गर्म होता है तो आपके हाथ जल भी सकता है। तो मैं इस तरह जल्दी जल्दी करके आपको दिखा रही हूँ कि सारे मैंने पेटल्स तैयार करती गई हूँ। एक एक करके मैंने पूरे 100 पेटल्स तैयार करे, क्योंकि हमारा बड़ा फ्लावर है तो उसमें 100 पेटल यूज़ हो रहे हैं। अगर हम छोटा फ्लावर बनाएंगे तो उसमें पर फ्लावर 18 पेटल्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्लावर की सही शेप आएगी। तो इस तरह से करके मैंने ये पेटल्स तैयार किए हैं। दरअसल इन पेटल्स को ना शेप देने में और सारा एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ग्लू गन की मदद से तो उंगलियां भी बहुत ज़्यादा जलती है। चलें, अब मैंने स्टायरोफॉर्म को एक राउंड शेप दे दिया है। आप स्टायरोफॉर्म से भी कर सकते हैं और आप कार्डबोर्ड से भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। मैं स्टायरोफॉर्म से इसलिए करी, इसके नीचे इजीली वो लग जाएंगे जो स्टिक्स होती हैं। अब मैंने राउंड शेप में काट के अब इस पर पेटल्स मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया। अब पेटल्स आप ज़्यादा दूर भी मत करें ना ज़्यादा करीब करें, आपने एक शेप में देना है, मतलब थोड़ा सा फासला देके, मतलब रिबन के ऊपर ही रिबन रख के करना है। मैं इस तरह करके बिल्कुल राउंड राउंड करते हुए एक एक करके रिबन ग्लू गन की मदद से वो करती जाऊंगी। ज़रा आप एहतियात भी कीजिएगा क्योंकि ग्लू गन से ना आपका हाथ जल भी सकता है, क्योंकि ग्लू उस वक्त बहुत गर्म होता है। मेरी बहुत फिंगर्स जली हैं बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा अवॉइड किया कीजिए इस चीज़ में। आप अपनी फिंगर्स पे टेप भी कर सकते हैं ताकि आपके फ़ौरन फिंगर्स वगैरह पे गरम गरम ग्लू ना लगे, ताकि आपका हाथ भी जलने से बचे। इस तरह से मैं अपने पूरे राउंड शेप में ना ये लगाती जा रही हूँ। मैं अभी पहले एक लेयर लगाऊंगी, एक लेयर लगा रही हूँ। तो इस तरह से एक एक पेटल करके मैं पूरे राउंड शेप दे दूँगी। हल्के हल्के करके आप लगाते जाएं पूरा। देखें कि ज़्यादा इधर भी ना हो ना उधर हो, मतलब ज़्यादा फासले पे ना हो ना ज़्यादा करीब हो, ताकि आपका एक शेप बन जाए बिल्कुल फ्लावर का। बिल्कुल गोल सा शेप बनेगा ना, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। और नीट एंड क्लीन करके बनाएं थोड़ा, ताकि इसमें एक फ्लावर की शेप आ जाए। ये हमारा पहला वो तैयार हो गया, यानी पहला जो स्टेप था वो हो गया। अब हम दूसरा इसका लगाना स्टार्ट करेंगे। अब आप अल्टरनेट शेप में लगाइएगा, यानी फ्लावर के जो फर्स्ट लेयर में पैटर्न था उसके आधे में करके लगाना स्टार्ट कीजिएगा।
अल्टरनेट यानी आगे पीछे लगाइएगा। ऐसे नहीं कि जो पहला पेटल है उसके साथ ही दूसरा पेटल, तो उस तरह से शेप नहीं आएगी। आप इस तरह से जिस तरह से मैं करके लगाती जा रही हूँ लगाते जाएं। मेरी दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई। अब मैं तीसरी लेयर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह अल्टरनेट शेप दे के आप बनाते जाएं, वो आपको एक फ्लावर की लुक आ जाएगी। ये हम बड़ा फ्लावर बना रहे तो हम इस तरह से इसमें बना रहे हैं, स्टाइरोफोम पे बना रहे हैं। वरना अगर हम सिंगल फ्लावर बनाते हैं तो हम उसको स्टिक पे, वुडन स्टिक पे रख के बनाते हैं। प्लीज़ मेरे पीछे का शोर अवॉइड कीजिएगा। पता नहीं क्या नीचे काम चल रहा है, मुझे नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा इन मशीनों की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ गाइस इसको अवॉइड कीजिएगा। और इस तरह करके मेरा चौथा पैटर्न भी स्टार्ट हो गया है। यानी इस तरह करके लेयर, चौथी लेयर ये स्टार्ट हुई है। इसमें कम से कम हमारी लेयर्स बनती जाएगी। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वो एक छोटा पूरा ये स्टाइरोफोम ना ढक जाना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कोई वाइटन सी जगह या स्टाइरोफोम जिधर नज़र आ रहा है वो चीज़ नज़र आए। एक तो नीचे कोई मशीन चल रही है, उसकी आवाज़, जिस रूम में बैठी हूँ उसी रूम में बिल्कुल विंडो के नीचे वो मशीन चल रही है। इतनी शोर की आवाज़ आ रही है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा हो रहा है। इस तरह करके मैंने बहुत सारे पेटल्स लगा लिए हैं। अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर मतलब इसके बीच में लगाने के लिए एक रोज़ अलहदा से बनाएंगे। हम पहले 5 लेयर का बनाएंगे, पहले 5 लेयर वो करेंगे, फिर 6 लेयर लेंगे, फिर 7 लेयर लेंगे। तो मैं इसके पेटल्स इस तरह से तैयार कर रही हूँ कि वो पेटल्स तो वैसे बने हुए थे, बीच में यहाँ पर मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। मैंने बीच में रोज़ बनाने वाली वीडियो बनाई थी बट वो स्किप हो गई, मुझे नहीं पता लगा, सेव नहीं हुई। मेरे को कॉल आ गई और कॉल उठाने के चक्कर में मेरी वो वीडियो स्किप हो गई। तो फ्लावर वो मैंने बीच में लगा दिया था। अब हम इसका बुके का नीचे का कवर तैयार करेंगे। हम एक कवर ले लेंगे, तो उस कवर को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले एक हिस्सा डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एक स्क्वायर शेप, पहले इसको अच्छी तरह से ना हम प्लेन कर लेंगे। एक कार्ड की मदद से कर लें, जिस भी मदद से आप कर लें, जैसा आपको ईजी लगे। तो मैं इसको चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो अच्छी तरह से चारों तरफ से फ़ोल्ड करके सारा वो करके प्लेन करके अब हम इसको एक सीज़र की मदद से काटेंगे। सीज़र की मदद से काटेंगे हम इसको, यानी 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो मैं इस तरह से काट रही हूँ, देखें। ये मैंने जो दूसरे थे मतलब चारों हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास एक 4 हिस्से आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बुके है तो इसमें एक कवर लगेगा, एक और थोड़ा सा अलग कवर में से थोड़ा सा और लगेगा। ऊपर का जो पैटर्न बनेगा वो एक ही कवर से बन जाएगा। तो मैं पहले ही टेप काट के रख रही हूँ अपना, ताकि अब हम एक तरफ से कौन शेप होती है ना, उसको एक तरफ से कौन शेप देंगे और टेप लगा देंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ देखें, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह कौन शेप देंगे और इस तरह से एक और फोल्ड देंगे, ताकि हमारा कवर इजीली एक शेप में आ जाए। तो यहाँ पर भी मैं एक टेप लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे टेप लगानी है। बिल्कुल ये इस तरह की शेप में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये चारों के चारों कवर को, बुके कवर को इस तरह से तैयार करके यही शेप, बिल्कुल इसी तरह की शेप दे के इसको भी मैं यहाँ से वो कर लूँगी, फोल्ड करूँगी, टेप लगाई और दूसरी तरफ से फोल्ड करा और इस तरह की शेप एक छोटा कॉर्न बना लिया। दूसरी तरफ से जब हम बनाएंगे ना तो इस तरह से करेंगे, एक तरफ से फोल्ड करा और दूसरी तरफ से एक और फोल्ड करके छोटा कॉर्न बना लिया, ताकि हमारा एक अलग सा शेप आ जाए। ये देखें, इस तरह से ये मैंने 3 बना लिए। अब मैं इसको कैसे लगाऊंगी, नीचे से हम थोड़ा सा काट देंगे। मैं इसको ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ। पहले थोड़ा सा ग्लू गन से यहाँ पर वो करूँगी और यहाँ से बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट ना इसको वो कीजिएगा, लगाइएगा, वरना अगर आप आगे पीछे लगाएंगे तो आपको वाइटनेस और वो चीज़ें नज़र आने लग जाएगी। अच्छा, थोड़ा स्टाइरोफॉर्म पे ग्लू गन लगाने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि स्टाइरोफॉर्म ग्लू गन गर्म होती है तो उसकी वजह से स्टाइरोफॉर्म पिघलने लगता है। तो थोड़ा रिबन पे लगा के आप कीजिएगा।
तो इसी तरह से मैं तीनों की तीनों शेप्स वगैरह पे यानी शेप से दूंगी। देखिए ये मेरा चौथा है और इस तरह से मैंने ये लास्ट वाला भी अपना वो कर दिया, लगा दिया इसमें। ये देखें इस तरह से ये ग्लू गन की मदद से ये हमारा एक शेप आ गई। अब हम नीचे से इसको काट देंगे हल्का सा। अब देखें हम नीचे कोई स्टाइरोफोम नहीं लगा रहे, कोई कुछ भी नहीं लगा रहे। अब मैंने पक्का करने के लिए यहाँ पे इनकी साइडों पे किनारियों पे टेप लगा दिए। ये देखें इस तरह से, ताकि ये और ज़्यादा पक्के हो जाए, खुले ना, क्योंकि ग्लू गन गर्म है ना, इसलिए हो सकता है खुल जाए। अब देखें मैं नीचे से बिल्कुल फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर टेप लगा दूँगी। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा थोड़ा हिल जाता है, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जिस वक्त बना रही होती मेरा काम पे ध्यान होता है, तो मुझे समझ नहीं आती कि कैमरे में आया नहीं है थोड़ा बहुत। तो अब मैं ये देखें इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप में वो काटूँगी, नीचे के लिए काटूँगी। अब मैं पहले निशान लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए मैंने निशान लगा के वो कर दिया। अब मैं इसके नीचे का कवर करूँगी, जहाँ से स्टिक्स वगैरह नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे एक टेप लगा लिया हमने और इसको बिल्कुल टाइट करके ना वो कर लिया। अब यहाँ पे मैं ग्लू गन की मदद से वो लगा दूँगी, ग्लू लगा दूँगी और यहाँ पर ये पक्का करके इस तरह से कर दूँगी, ताकि ये और ज़्यादा पक्का हो जाए। ऊपर भी टेप लगाऊँगी, क्योंकि देखें अगर मैं टेप नहीं लगाया तो वो खुल जाएगा, पता नहीं लगता वो खुल जाए। तो मैंने अच्छी तरह, क्योंकि उस जगह पे मैंने रिबन लगानी है। अब मैं आपको बो बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। अब हम बो बनाएंगे। पहले इधर रिबन लगा लेंगे। ये देखें ये मैंने रिबन लिया यहाँ पर और टाइटली करके उसको, देखें मैं जिस तरह से लगा रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये पक्का हो जाए। तो मैंने अच्छी तरह पहले नीचे रिबन की बेस बना ली और इसको सील टाइट करके, और यहाँ पर मैं ग्लू गन की मदद से इस पर ग्लू लगा रही हूँ और ये हमारी बन गया। अब हम बनाएंगे बो। अब मैं बो बनाना सिखाऊंगी। तो बो हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखें मैं अपनी फिंगर्स के पहले उस साइड पे करूँगी और ये इस तरह से हम 3 लेयर्स देंगे और ये इस तरह से टाइट करके हमने ये बो बनाई। अगर आपको बो बनाने का भी ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं आपको बो बनाना भी सिखा दूँगी, किस तरह से मैं बो बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने करके बो अपनी बना ली है। मेरी बो तैयार हो गई है, बस मैं इसको सील कर रही हूँ। अब मैं इस बो को अच्छी तरह से सील कर रही हूँ। जो उसके किनारे नीचे से छोटे छोटे बनाए हैं मैंने, ताकि इसके थ्रेड्स वगैरह ना निकले। अब यहाँ पर मैं बो लगा दूँगी अपनी। ये मैंने ग्लू गन की मदद से अपनी बो पक्की करके लगा दी। ये मेरी बो लग गई है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर बटरफ्लाई लगाऊँ। मैं ये ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ, क्योंकि डबल साइडेड टेप से उतर जाती है। मैंने हल्का सा ग्लू गन से वो लिया और ये मैंने अपनी बटरफ्लाई भी लगा ली। कितनी प्यारी लग रही है, वाह। और ये मेरा बुके बन के तैयार हो गया पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद। बड़ी मेहनत लगती है इस बुके बनाने में, पर जब ये बनता है दिल से खुशी होती है। गाइस आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप अपने दोस्तों में सब में शेयर करें। और आपने जिस चीज़ का भी ट्यूटोरियल चाहिए हो, जो चीज़ बनाने का भी, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था, मेरा फर्स्ट वीडियो थी, ट्यूटोरियल वीडियो। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।